रही है? जी, जी, जी चोपड़ा साहब मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी। तो डिफेंस रिलेटेड जो भी कंपनीज हैं, आप सोलर इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी सर। हाँ, तो डिफेंस रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, जितनी भी कंपनीज थी, हमने देखा एक बहुत अच्छा रनअप देखने को मिला। मगर आज हम देख रहे हैं कि चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो या कोई भी एचएएल हो या सोलर इंडस्ट्रीज हो, उसमें एक एक नेचुरल करेक्शन देखने को मिल रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन कंपनीज में कोई बुराई है। बहुत ही शानदार कंपनीज हैं ये, और इनके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। चाहे आप कोई भी डिफेंस कंपनी उठा के देखिए, तो ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि ये करेक्शन जो है वो हेल्दी बना देगा इस स्टॉक को। हमने देखा कि गैप अप ओपनिंग भी है, तो कई बार क्या होता है, स्टॉक्स अपना गैप भरने के लिए नीचे आते हैं। तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा नीचे देखे 1000-1500 रुपए करेक्शन देखने को मिले, क्योंकि लगभग ये 14,500 टच करके आया है। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको किसी भी गिरावट में मिलती है क्वालिटी कंपनी, तो उसको लेना चाहिए। मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा कि एमआरएफ की तरह, अगर ये कंपनी अच्छी चलती रही एमआरएफ की तरह, इसका भाव किसी दिन 1 लाख भी हो। तो बेहतरीन कंपनी है। नागपुर बेस्ड प्रमोटर्स हैं और काफी अच्छा काम करते हैं प्राइवेट क्षेत्र में डिफेंस का। काफी बेहतरीन इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और परफॉर्मेंस है। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इनकी प्रोडक्ट्स की, और ऑर्डर बुक बहुत शानदार है। तो गिरावट में लेने के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, क्योंकि डिफेंस में बहुत तेजी हो चुकी है। कंपनी बेहतरीन है, अनिल जी। ओके। ये आपके लिए चोपड़ा साहब की तरफ से सोलर इंडस्ट्रीज पर आए, और अगर आप लोगों ने हल्के में लिया हो और ढंग से ना सुना हो तो मैं फिर से आपके सामने बता दूं चोपड़ा साहब ने जो कहा है। चोपड़ा साहब को आश्चर्य नहीं होगा किसी दिन ये कंपनी एमआरएफ की तरह 6 अंकों में 1 लाख के ऊपर निकले। किस किसने सुना था ये, या मेरे बोलने के बाद ही गौर फरमाया आपने? मैं तो चोपड़ा साहब की बात एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनता हूँ। चोपड़ा साहब बोला था ना आपने ये? बिल्कुल। जिस तरीके का डिफेंस में पोटेंशियल है, और अनिल जी मैं बार बार बोलता हूं, अगर भारत को 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनना है, उसमें डिफेंस एक बहुत बड़ा मेजर और अहम रोल प्ले करेगा। और डिफेंस क्षेत्र की कंपनियां इस भारत पाकिस्तान वॉर के बाद भी, मुझे लगता है कि काफी जो जो देश हैं वो भारत की ओर देख रहे हैं। और डिफेंस में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी। और मुझे लगता है कि अब इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज पे जिस तरह से भारत काम कर रहा है, बहुत सारी ड्रोन रिलेटेड कंपनीज हैं जो कि भारत में काम कर रही हैं। और भारत को इंडिजिनसली डेवलप करने ही होंगे सारे प्रोडक्ट लाइन, ताकि ये पूरी दुनिया को सप्लाई कर सके। जैसे लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो एचएएल ने बनाया, उस प्राइस रेंज में दुनिया में कोई इतना सस्ता एयरप्लेन नहीं बनाता, लाइट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो एचएएल जैसी कंपनीज को ऑर्डर्स क्यों नहीं मिलेंगे? हाँ, कई बार जिन 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 कंट्रीज के पास पैसा है वो अमेरिका फ्रांस जा सकते हैं, तो उनकी बात और है। मगर जो कंट्रीज के पास इतना पैसा नहीं है, बहुत सी ऐसी कंपनी कंट्रीज हैं, तो वो भारत के पास ही आएंगी। जो बीईएल या बीईएल जैसी कंपनीज कर रही हैं, सोलर इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी कर रही हैं, जेंटेक जैसी कंपनीज कर रही हैं। तो बहुत, अब जेंटेक में सर्किट लगता रहा बहुत दिन से। तो जो टेक्नोलॉजी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पिछले 4-5 सालों में, जो डिफेंस की तरफ फोकस गया है, तो मैं दोबारा से आइटरेट करूंगा कि मेरे को अचंभा नहीं होगा कुछ सालों बाद आपको सोलर इंडस्ट्री ऐसी कंपनी 1 लाख की भी दिखे। स्प्लिट हो जाए मैं नहीं कह सकता, मगर कोई बड़ी चीज नहीं है कि सोलर जैसी कंपनी आपको बहुत ही वैल्यूएबल कंपनी आने वाले समय में बन जाए। वंडरफुल।